हमारे घर में हल्ला बहुत होता है। एक तो अंजलि भाभी तीनों छोटे बच्चे ना इतना चीचा करते हैं, इतना चीचा करते हैं ना। राज प्रेम का तो बड़े हैं, इनको डांट लें चुप हो जाए, वो ना चुप हो। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अच्छा नहीं, मैं नहीं मानता। बुरा लगा। कंट्रोल कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंट्रो में जो वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोगों ने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से सीमा हैदर केस में इतने समझदार हो चुके हैं कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे प्यार करने वाले मेरी रिएक्शन वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कल मैंने एक रिएक्शन वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड किया जिस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर आप कहाँ थी, इतने दिन बाद आप वीडियो अपलोड कर रही हैं, आपके रिएक्शन वीडियो का आपका बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे। कुछ इसी तरह के कमेंट्स थे जिनका मैं आज वीडियो में जवाब दे देती हूँ कि मैंने बताया हुआ था कि मेरी जो है कुछ मसरूफियात है, पर्सनल लाइफ कुछ बिज़ी चल रही है, तो वीडियो जो है मैं नहीं प्रॉपर अपलोड कर पाऊँगी। ये मैंने वीडियो की सूरत में आप सबसे बता दिया था, लेकिन फिर भी मेरे प्यार करने वाले मेरे रिएक्शन वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं सच बताऊं तो मुझे ये कमेंट देखकर पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से बहुत खुश हो गई, क्योंकि वाईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कुछ दिन तक अगर आप एक्टिव रहो तो ठीक है, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। और अगर आप वाईटी से चले जाओ तो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इस तरह के कंटेंट लेके और भी तो माशाल्लाह वाईटी पर लोग मौजूद है ना, लोग उनकी तरफ चले जाते हैं, उनको देखना सुनना पसंद करने लगते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैंने इतने दिन बाद वीडियो शेयर किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लोग मेरी रिएक्शन वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर मैं कैसे अपने इतने प्यार करने वालों को इंतज़ार करवा सकती हूँ। तो चलिए आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन वीडियो कंसिस्टेंसी से शेयर कर सकूँ और आप लोग मेरी वीडियो जो है वो देख सके, सुन सके। हाँ जी, तो जैसा कि मैं कह रही थी आप सबसे कि आप सब माशाल्लाह से इतने समझदार हैं। वीडियो में जो सीमा हैदर बता रही है आप लोग समझ तो गए होंगे कि ये सीमा हैदर कहना क्या चाह रही है। आजकल सीमा हैदर का मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं लग रहा है मीना फैमिली के हवाले से। जब से इसने घर खरीदा, प्लाट खरीदा, उस पर काम स्टार्ट किया और अपने घर की मालकिन बनने जा रही है, जबकि ये घर इसका है नहीं, ये तो मीना फैमिली का ही है अगर देखा जाए और समझा जाए तो, जैसे कि लप्पू झिंगुर का है। अभी वीडियो में जो बता रही है वो ये है कि मीना फैमिली के बच्चों से ये काफ़ी परेशान हो चुकी है। इसकी जो मीना है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, सो नहीं सकती है। इसके अपने बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, वो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते और बात मान लेते हैं। लेकिन अंजलि 64 दांत वाली के जो बच्चे हैं वो बहुत इब्लीस मीन्स के शैतान हैं, शोर बहुत करते हैं, जिससे इसकी मीरा डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, तो ये मीरा उर्फ निर्भया क्या मीना फैमिली में एक वाहिद बच्ची है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है? मेरे ख्याल से इससे पहले जो एक बच्चा पैदा हुआ था उस घर में चंदू के नाम से 64 दांत वाली का, तो क्या वो बच्चा नहीं है? वो अपने घर में नहीं रहता। और हाँ, ये जो बबीता चमची चाची जितने चमचागिरी सीमा हैदर की करने के लिए दोबारा से एक्टिव हो गई है, इतनी चमचागिरी तो मैंने इसकी 64 दांतों वाली अंजलि के साथ करते हुए नहीं देखा। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं और मैंने अक्सर कहते सुना है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये चमची चाची ने सबसे बड़ा रुपया को ही अहमियत दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, ठुमके लगा लगा कर, चैनल चला कर सीमा हैदर रुपया कमाती है और ये रुपयों का फ़ायदा जो है ये चमची चाची को भी काफ़ी मिला है। और जब इसने सीमा हैदर से रिश्ता कट कर लिया था तो जो चैनल डिलीट हुआ था याद होगा आप सबको, उसके बाद इसकी रोटी के लाले पड़ गए थे। चमची चाची को एहसास हो गया था कि इस सीमा हैदर की अगर चमचागिरी नहीं करेगी ये, तो फिर इसका हाल जो है वो बहुत बुरा हो जाएगा। जैसा कि आप सबने देखा था ना कि ये चमची चाची के हालात जो है बहुत बुरे हो गए थे, चैनल डिलीट हो गया था, व्यूज़ नहीं आते थे, ये डॉलर कमाने से रह गई थी, प्लस इसने अपने भैंसों वाला कारोबार भी बंद कर दिया था। अब आपने देखा ना कि ये चमची चाची ने दोबारा से अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया है, भैंसों वाला, दूधों वाला काम जो है वो स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि इस चमची चाची को रोटी के लाले पड़ चुके थे। सीमा हैदर ने पैसे देने से मना कर दिया था और चैनल भी इसका डिलीट कर दिया था। अब
किस तरह चमची चाची ने इससे राब्ता कायम किया। मीरा उर्फ नागिरता के ज़रिए उसकी चमचागिरी करने की वजह से सीमा हैदर जो है चमची चाची को मुँह लगा लेती है। जैसा कि आप सबने देखा होगा, जब पाकिस्तान से ये 4 बच्चे गुलाम हैदर के लेके गई थी तो चमचागिरी में कौन आगे था, ये चमची चाची ही तो थी ना। चमची चाची खाने बना बना कर खिलाती थी सीमा हैदर के बच्चों को, निवाले बना बना कर खिलाती थी और इसके एवज सीमा हैदर इस चमची चाची को पैसे दिया करती थी। पैसों का ही तो इस्तेमाल करके आज तक सीमा हैदर अपने बच्चे पलवाती आई है। पालती नहीं, पलवाती आई है। पाकिस्तान में जब थी तो इसकी खुद की बहन रीमा पालती थी और रीमा को भी ये खर्चे दिया करती थी, उसकी ज़रूरियात पूरी किया करती थी। तो रीमा इसके बच्चों का ख्याल करती थी और रीमा तो खैर खाला थी। सीमा अगर रीमा को पैसे नहीं भी देती, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं भी करती, तो रीमा तो सगी खाला थी, वो तो वैसे भी बच्चों का ख्याल करती और आज भी उन बच्चों से बहुत प्यार करती है। बात आती है ये गैर रिश्तों की जो चमचागिरी में आगे आगे हैं, पेश हैं। और कमाल की बात यह है कि इन अनभक्तों ने 2 पैसों की खातिर सीमा हैदर को अपने भगवान की जगह दे दिया है। आज सीमा हैदर चमची चाची से उसके बेटे की शादी के बारे में पूछ रही थी कि अभी रिश्ते देख रहे हैं, लड़की छोटी मिल रही है, कद में कम है, हमने तो रिजेक्ट कर दिया और मैं सारे इवेंट्स जो है वो अटेंड करूंगी। और चमची चाची इसके जवाब में कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिरकार तो इस घर की बड़ी बहू है। तो चमची चाची इतने चमचागिरी में तो इतने आगे चली गई कि इसको बड़ी बहू का दर्जा देकर बैठा दिया, जबकि बड़ी बहू का दर्जा तो 64 दांतों वाली का है ना। कभी तूने 64 दांतों वाली के अवभगत किए हैं? कभी साग कुछ ऐसी रेसिपी बनाकर उस 64 दांतों वाली को भी दिया है? जबकि वो ठुमके नहीं लगाती, उसका मियाँ जो है वो मेहनत की रोटी जाकर कमाता है और लाकर अपने बच्चों को खिलाता है। कभी तूने उस गरीब की मदद की है? नहीं। और हाँ, मैं 64 दांतों वाली के लिए बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि वो शरीफ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीमा हैदर के साथ रहते हुए वो भी उसके रंग में रंग चुकी है। वो अलग बात है कि वो पैसे से कमज़ोर है, उसका चैनल नहीं है, वो चैनल पे इतने डॉलर नहीं कमा सकती और वो भग्गो नहीं है। वो अपने शौहर के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ, भले से सूखी रोटी ही खाती है। इस सूखी रोटी खाने वाली 64 दांतों को ये जो मीना फैमिली है ना, वो मुँह तक नहीं लगाते। यहाँ तक कि बड़ी बहू होने का दर्जा भी सीमा हैदर ने छीन लिया है। और जो हक है 64 दांतों वाली के बच्चों के लिए, वो हक भी सीमा हैदर ने छीनकर अपनी मीरा नागिरता को दे दिया है और अपने 4 बच्चों को दे दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी मीना फैमिली जो है सीमा हैदर के ही बच्चों के आगे पीछे चमचागिरी करते नजर आते हैं और 64 दांतों वाली के बच्चों को कोई भी गोद तक नहीं उठाता, कोई ख्याल तक नहीं करता। और यहाँ पर सीमा हैदर ये शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है, आप सुनिए पहले। क्या क्या मतलब जान को कपड़ा बनी हुई है हमारे घर की। हरामी हो बेटा। कैसा लगा मेरा मजाक? और इनके घर ही आती है। देखो ये कर रो है और कहीं नहीं जाती, ना कोई उठाता भी है, कहीं नहीं जाती, ना कोई उठाता भी है, अपनी अम्मा उठाती है बच्चे। ओहो, इतनी चमचागिरी है चमची चाची, कभी 64 दांतों वाली के बच्चों को भी चांद का टुकड़ा बना लिया कर। वैसे भी बेचारा इतना प्यारा है चंदू, उसको कभी तूने चांद का टुकड़ा नहीं कहा, कभी सर पर नहीं बैठाया, कभी उसको लाकर अपने घर में सुलाया नहीं, ख्याल नहीं किया। सारा दिन अंजलि बेचारी खुद ही टांगे फिरती है। और हाँ, उसकी जो 1.5 फीट की सास है या फिर वो बस ख्याल रखती है। अब यहाँ पे जेलिस आप देखिए, कितनी जेलिस है सीमा हैदर। इसकी जेलिसी का आप अंदाज़ा लगाइए कि सीमा हैदर इस बात की शिकायत करी है कि इसके बच्चे ये मीरा नागिरता को कोई नहीं संभालता है। इस सीमा हैदर को तो इस बात की शिकायत होगी ही, क्योंकि इसको तो बच्चे पालने की आदत है ही नहीं। ये तो अपने पैसे देके बच्चे पलवाती आई है आज तक। ओहो सॉरी, पहले तो गुलाम हैदर के मेहनत के पैसे देकर पलवाया करती थी और ख़ुद अय्याशों वाली ज़िंदगी जिया करती थी। अब यहाँ जब से आई है भारत में, नाच नाच कर, ठुमके लगा लगा कर पैसे जमा करती है और मीना फैमिली को खुश करती रहती है। पाकिस्तान में रहते हुए तो इसने अपने शौहर की, गुलाम हैदर की मेहनत की कमाई लुटा दी, बिटा दी, बर्बाद कर दिया। और यहाँ जब ये खुद ठुमके लगा लगा कर, नाच नाच कर और दूसरों के घरों में, फार्म हाउस में, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जा कर, क्या काम कर करके, क्या काम, आप लोग तो समझ गए ना, मैं बता नहीं रही हूँ, बट आप लोग काफ़ी समझदार हैं। वो काम कर करके जो पैसे कमा रही है, उससे मीना फैमिली को फ़ायदा दे रही है, मीना फैमिली की लाइफ बना रही है। जबकि ये बेवकूफ़ समझती है कि ये अपने बच्चों की लाइफ बना रही है, ये अपनी लाइफ बना रही है। ये इनलीगल घुसपैठिया भारत में जितनी भी जायदादें बना ले, जितने भी ठुमके लगा लगा कर अपने पैसे जमा कर ले और घर पे घर यानी मकान पे मकान बना ले,
आज नकल तो सीमा हैदर को वहीं भेजा जाएगा ना जहाँ की असल में ये है। ये हिंदुस्तानी तो हो नहीं सकती अगर इसको नहीं भी भेजा गया। जो वो 4 बच्चों का मुस्तकबिल बनाने, बकौल इसके कि ये मुस्तकबिल बनाने आई है, उनके लिए जो ये मकान तैयार करवा रही है, इसकी सोच तो यही होगी। लेकिन असल में जो लीगल बात अगर करी जाए डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, तो ये मकान तो लप्पू झिंगुर के नाम ही बना होगा। ना ही इसके बच्चों के नाम हो सकता है ये मकान, ना ही ये सीमा हैदर के नाम हो सकता है मकान। सीमा हैदर, शायद आप भूल रही हैं कि ये आपका पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे आपने ग़ुलाम हैदर को बेवकूफ़ बनाकर अपने नाम मकान करवा लिया था और इस दिन के लिए मकान अपने नाम करवाया था कि तू भाग सके आसानी से, उस मकान को बेचकर अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी सेलेक्ट कर सके, जो तूने सेलेक्ट कर ली। लेकिन यहाँ पे तेरी दाल नहीं गलने वाली। तू ना ही ये अपने नाम मकान करा सकती है और ना ही यहाँ से इन मकानों को बेच कर तू भाग सकती है कहीं और। देख, 4 बच्चे लेकर तू गई है जब से बंदी पड़ी है। दूसरा, तू ना ही मकान बेच के भाग सकती है, ना ही बच्चों को छोड़कर भाग सकती है, क्योंकि जो भी है तू जैसी भी आखिरकार माँ है। माँ तो कभी भी अपने बच्चों को के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन अब तक जो भी चीज़ें हमने देखी है तो अपने 4 बच्चों के साथ मुसलसल गलत करती आई है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तू माँ के नाम पर डाइन है, क्योंकि जो मुस्तकबिल तूने बनाया है इन बच्चों का, वो मुस्तकबिल नहीं है। इन बच्चों की ज़िंदगी को तूने बर्बाद कर दिया है। अभी जो मीरा ऑफ नागरिकता के पीछे तू लगी रहती, प्यार दुलार और पता नहीं क्या कुछ का इजहार करती रहती, यही इजहार तू अपने उन पाकिस्तानी बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करती। दूसरी बात, जो तू कहती थी कि पाकिस्तान में तू बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनी हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान में अभी मीरा ऑफ नागरिकता 6 से 7 या 8 महीने की हुई होगी, तो दोबारा से खुशखबरी देने वाली है। तो क्या तू यहाँ पे बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बन गई? जो बात तूने पाकिस्तानियों के लिए कहा था, पाकिस्तान के लिए कहा था, ग़ुलाम हैदर के लिए कहा था कि तू बहुत पीड़ित है, वो सारे काम तो यहाँ पे रहकर कर रही है, तुझसे करवाए जा रहे, तो अब तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? बच्चा पैदा करने की तू मशीन बनी हुई है, जो तू ठुमके लगा कर मेहनत कर करके 2 पैसे कमाती है। ना ही वो मकान तेरे नाम हो सकता है, ना ही वो पैसे तेरे हैं, जबकि पाकिस्तान में ग़ुलाम हैदर के सारे पैसों पे तेरा हक था, तेरा अपना ज़ाती मकान था। जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, मैं तो यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान से ज़्यादा सीमा हैदर तू यहाँ हिंदुस्तान में रह के तकलीफ़ें उठा रही है, मेहनत कर करके 2 रुपए कमाती है। क्या अब तुझे बुरा नहीं लग रहा कि ये ज़िंदगी नहीं, यहाँ से भाग जाना चाहिए? अच्छा पता ना कब भाग रही है यहाँ से। अब तू सोच रही होगी कि अगर मैं यहाँ से भागती भी तो मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला, पाकिस्तान से तो ढेर सारे पैसे तो लेकर आई थी, यहाँ से लेके जा ही नहीं सकती। बेचारी सीमा हैदर का हाल उस सांप जैसा हो गया है जो सांप छुचुंदर को चूहा समझ के पकड़ लेता है और ना ही निगल पाता है और ना ही उगल पाता है। कुछ ये वाली कंडीशन सीमा हैदर की हो चुकी है अब।